अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो गुफ्तगू आपके लिए हम लेकर आए हैं, ये एक खुसूसी मुकालमा है और ये मुकालमा है फ़िल्म मदारी की टीम से। आज की शाम हमने इनके नाम की है और हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अगर पढ़ा लिखा, बाशऊर, मैच्योर और एक संजीदा सिनेमा अगर कोई बनाना चाहता है तो वो क्या सोचता है, वो किस तरह की जद्दोजहद करता है, किस तरह की मुश्किलात और रुकावटों को अबूर करके वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम जिनसे गुफ्तगू करेंगे ये एक जाना पहचाना नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इस फिल्म के यूं समझ लें कि सीनियर अदाकार, जो कि उम्र के लिहाज से सीनियर बिल्कुल नहीं लेकिन तजर्बे के लिहाज से सीनियर अदाकार भी हैं और हर दिल अजीज शख्सियत, हमारे बड़े प्यारे दोस्त और पाकिस्तानी चमकते हुए सितारे जनाब हमारे साथ हैं पारस मसरूर। अस्सलाम वालेकुम पारस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल आपसे बात करते हुए बिल्कुल कभी नहीं लगता कि किसी एक्टर से बात हो रही है। हाँ। क्योंकि दोस्ती इतनी ज्यादा ऐसा लगता है दोस्ती बल्कि थोड़ा तकल्लुफ आड़े आता है कि हम इतना बना के क्यों बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम मुझे बड़ा अजीब लग रहा था वैसे, आपसे इतनी बेहिजाबी है वैसे जब हम बैठे होते हैं हम तौर पे, तो तू तड़ा भी चल रही थी, लेकिन वो ये खास ऐसा मौका होता है जब हमें मौका मिलता है कि एक दूसरे को जरा लिहाज अच्छे से। और मैं बहुत खुश हुआ जिस तरह से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मैं सच है, बहुत आपकी मोहब्बत है। ये बहुत मेहनत की, आपने काम किया। कराची यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन में आप गए, फिर वहां से निकले नैपा गए, नैपा से निकले ड्रामा इंडस्ट्री में गए, ड्रामा इंडस्ट्री से निकले थिएटर वेटर करते हुए फिर आप फिल्म तक आ गए। जी। और फिल्म में भी आपने जितना काम किया बड़ा तसल्ली बख्श है। हाँ, आपको लगता है कि फिल्म का जो काम है इसका मुस्तकबिल है पाकिस्तान में? क्योंकि 25 साल से रिवाइवल ऑफ सिनेमा का नारा लग रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है? मैं एक पुरुमीद इंसान हूँ और मैं हमेशा से अच्छी तवक्को रखता हूँ हर चीज़ में। मैं अल्लाह ताला पे मेरा ऐसा ईमान है कि मुझे लगता है कि ये जो अगर अंधेरी रात है या जो अंधेरा है कुछ वक्त का है, उसके बाद रोशनी ज़रूर होगी। तो ये जो फिल्मी दुनिया है ये किसी ज़माने में उरूज पे थी, वो उस उरूज को ज़वाल आया, फिर सवाल आते आते उसके बाद अब थोड़ा सा कुछ साल पहले से कुछ ऐसे अनासर नज़र आ रहे हैं जो हमें लग रहा है, जैसे मैं एक बार जामी का इंटरव्यू सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं बना सकते, हम कभी खुशी कभी गम नहीं बना सकते, लेकिन हम शेक्सपियर इन लव बना सकते हैं। वाह, तो मुझे एक अच्छी बात ये लगी, ये एक अप्रोच है। अब दूसरा मैं इसलिए भी पुरुमीद हूँ क्योंकि जो मुआशरा और ज़माना जो चलता है आगे वो यूथ से चलता है। बिल्कुल। तो हमारी जो यूथ है वो बड़ी एनर्जेटिक है, बड़ी पैशनेट है, ख्वाब देखने वाली है, उनका विजन है। और खास तौर पे जो फिल्म का जो मामला है, तो बीच में जो ये गैप आया है, इस गैप में बहुत सारे लोग चुप करके नहीं बैठे, उन्होंने सोचा कि हम एजुकेट करें अपनी आगे की नस्लों को कि वो इस चीज़ पे काम कर सकें। तो इसी तनाजुर में विजुअल स्टडीज़ कराची यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है, ज़ैबिस्ट में फिल्म मेकिंग का डिपार्टमेंट है, इकरा में भी खुल गया, और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों को फिल्म मेकिंग पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं उस क्राफ्ट को। जाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये जगह लेंगे, जाहिर है बिल्कुल, जब बाकी लोग थक जाएंगे और जब इन्वेस्टर भी थक के मुंह की खा के बैठ जाएगा कि भैया कुछ नहीं मिल रहा, कोई फुटफॉल नहीं आ रहा, तो शायद जाके कहीं पे ऐसी फिल्म्स बनेंगी और ऐसे मामलात होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, आप अगर बाकी दुनिया की भी इंडस्ट्रीज में देखें तो पैरेलल सिनेमा, खासतौर पर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग वाले बहुत जो लोग हैं वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, जान मार मार के जो है वो इधर तक पहुंचे हैं। आप अनुराग कश्यप की पूरी जो है जर्नी देख लें, वो कहाँ से शुरू हुआ बंदा, आज जो है वो राज कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी कुछ वक्त लगेगा और इस तरह के जीनियस फिल्म मेकर्स जो हैं यहाँ पोटेंशियल रखते हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जैसे कि सिराज भी अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि उनकी फिल्म जो है वो सिलेक्ट हुई। इसी तरह से मुझे अभी याद आया कि पाकिस्तान यूके कनेक्शंस के यूके ने इंटरनेशनली एक डॉक्यूमेंट्री का फेस्टिवल किया था, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान यूके कनेक्शंस पे कहा कि कोई डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। हमें कुछ नहीं पता था, हम दोस्त 4 बैठे हुए थे, उसमें एक दोस्त ने कहा कि यार जनरल जॉन जेकब पे क्यों नहीं बनाते। अच्छा। तो हम उसी वक्त डिसाइड हुआ, उसी वक्त हमने रात में टिकट कटाई, हम जेकबाबाद चले गए, हमने शूट किया, रिसर्च किया, स्क्रिप्ट लिखा, सारी चीजें कर करा के 5 दिन के अंदर हमने वो डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट की। उसकी वॉइस ओवर डॉक्टर अनवर सज्जाद साहब ने की और उनसे स्क्रिप्ट अप्रूव हुआ। कुलसूम और हमारे नासिर महमूद, अली रिजवी,
ये सब इस टीम में शामिल थे और ऐसी चीज बनी कि हमें पहला उसमें अवार्ड मिला और चीजें मिली, तो हमें एक हिम्मत पैदा हुई कि यार हम लोग कुछ काबिल हैं, कुछ कर सकते हैं। यानी देखें, आप लोगों की गुफ्तगू सुन के अब अंदाजा हो रहा है, अमार ने बात की, सिराज ने की, बाकी और यहाँ जो दोस्त करेंगे, आप कर रहे हैं कि पढ़े लिखे सिनेमा से तब्दीली हकीकी मानों में आ रही है। पढ़े लिखे, देखें पढ़े लिखा आप किसे कहते हैं, पहले तो इस पे डिसाइड करें। यहाँ पे तो हर कोई पढ़ा लिखा है। हम अगर बात करेंगे कि भाई ये पढ़ा लिखा है, इसने ये फिल्म बना दी, तो बाकी लोग बोलेंगे क्या हम पढ़े लिखे नहीं? यानी हमारी मुराद है कि एमबीए करके फिल्म मेकिंग नहीं कर रहा, या इंजीनियरिंग करके नहीं कर रहा, या एडवर्टाइजिंग से नहीं आया, या किसी और, या ड्रामा बनाते क्योंकि देखिए मैं बताऊं ना, क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त है, पूरी दुनिया में ड्रामे देखे जाते हैं, मशहूर हैं यहाँ के हमारे ड्रामा के स्टार्स जो आप बाद में फिल्मों में भी देखते हैं। तो अब कहने का मकसद ये, वो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, वो बहुत जबरदस्त मंझे हुए डायरेक्टर्स हैं, लेकिन वो टेलीविजन का फ्रेम वो पूरा नहीं, वो टेलीविजन ड्रामा के डायरेक्टर्स हैं। बिल्कुल। और ये ज्यादती होगी अगर उनको उनकी फिल्म पे जज किया जाए, मैं ये समझता हूँ। मेरा तो ख्याल है बनानी नहीं चाहिए उनको फिल्म, ये तो मैं नहीं कह सकता। तो देखें यहाँ पे तो देखें हर कोई हरफन मौला है, यहाँ पे अदाकारी पे कोई अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन पे, राइटिंग पे कोई अथॉरिटी नहीं है। हर कोई जो है कल को राइटर बन जाता है, हर कोई अदाकार बन जाता है खड़ा होके। अब तो टिकटॉक का दौर है जी, तो हम तो उस जमाने में रह रहे हैं कि हमने इतना सारा 3 साल पढ़ के और इतने ड्रामे पढ़े, चीजें पढ़ी हैं, और उसके बाद हमने सोचा कि भाई हमें हाथों हाथ लिया जाएगा, तो हमें हमारे तो ख्वाबों पे वो हमें वैसी रिस्पॉन्स नहीं मिला। सही। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बा ये था कि यार जैसे हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ऐसा ना हो कि हमारे बाद वाले लोगों को भी रिस्पॉन्स ना मिले, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको रिस्पॉन्स दें। उसी मद में मैं वॉलंटियरली जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ में काम करता रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता रहा, और कोई पैसे नहीं ले रहे। रात हो गई, आधी रात हो गई, उनके साथ खड़े हैं, पसीनों में शराबोर, और वो स्टूडेंट्स हैं, जेब में पैसे नहीं। हम कहते कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं बेटा। लेकिन इससे एक चीज मैंने सीखी, शकील सिद्दीकी साहब एक बार आर्ट्स काउंसिल में मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने बोला ये बात, तो मेरे दिल को लगी। उन्होंने कहा जो इंसान अपनी कीमत नहीं लगा सकता ना, उसकी कोई इज्जत नहीं है। ये दुनिया है, ये दुनिया है ऐसी। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लिबास की कीमत है, इंसान की नहीं। बशीर बदर साहब कहते हैं ना, मुझे शराब कम मुझे ग्लास बड़े दे, शराब कम कर दे वाली बात है। तो यहाँ पे वो कदर नहीं देखी मैंने, यहाँ पे वो शनास नहीं देखी मैंने लोगों में कि यार एक बंदा अगर आपके साथ खड़ा है मुश्किल वक्त में, तो आप उसको सपोर्ट करो। तो इसी जज्बे के तहत मैंने सोचा कि यार ये जो फिल्म मेकर्स हैं इतना जज्बा रखते हैं, काम ही बेहतरीन इंतकाम है, काम बेहतरीन इंतकाम है। और ये प्रोजेक्ट जो मदारी की सूरत में हमारे सामने आया है, ये पूरी टीम की फिल्म है, सबका खून पसीना है, इसमें सबने मेहनतें की हैं, इसमें सबने आउट ऑफ द वे जाके, क्यों कि बस आर्ट की खिदमत करनी है, एक अच्छी फिल्म सामने आनी चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि यार कोई अच्छी चीज भी हो सकती है यहाँ पे। तो बस बात यही है कि जो एक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके तहत आप जो है वो अप्लाई करेंगे और वो चीज आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हम जिस तरह की इंडस्ट्री में रहते हैं उसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उसमें बहुत सारे जहन ऐसे पनप रहे हैं जो कि हसद रखते हैं, हासिद हैं लिटरली। मतलब वो ये समझते हैं कि अगर किसी ने अच्छा काम कर लिया या किसी पॉइंट पे चढ़ गया तो उसको खींच के पीछे, ये भी एक वजह है फिल्म जो अपने कदमों पे नहीं खड़ी हो रही। ठीक। अच्छा, दो बातें बड़ी दिलचस्प हैं जो पारस में सोचता हूँ। एक तो ये कि आपको पता है या नहीं पता, अगर नहीं पता तो मैं अपने देखने वालों की भी नॉलेज में इजाफा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को पता होगा, पाकिस्तान की पहली फिल्म जो ऑस्कर के लिए गई नॉमिनेट होके यहाँ से, वो एक पैरेलल फिल्म थी, बिल्कुल कमर्शियल फिल्म नहीं थी, जबकि वो हमारे उरूज का दौर था 50s का, बिल्कुल 60s का। और उसमें फैज साहब ने एक फिल्म बनाई थी, फैज अहमद फैज ने, जागो हुआ सवेरा, और वो हमारी पहली फिल्म है। एजे कारदार उसके डायरेक्टर थे और वो पहली बार ऑस्कर के लिए गई थी और ऑफिशियली हमारी वो नॉमिनेशन है पाकिस्तान से। तो इस मुल्क में पढ़ा लिखा सिनेमा था, फिर चला गया, और मुझे अब लगता है कि फिर आप जैसे लोग आएगा इंशाल्लाह। और मैं इसी वजह से पुरुम्मीद हूं कि इतने सारे फिर बच्चे जाएंगे कहाँ। तो अभी तो वो कमर्शियल में खप रहे हैं जी, ड्रामा इंडस्ट्री के पीछे, एज एन एडी, एज ए सिनेमेटोग्राफर, एज ए लाइट्स का जो सारा मामला है, डीओपीज, वो टेक्निकल साइड पे यूज हो रहे हैं, खप रहे हैं। मेन स्ट्रीम में आएंगे। ये सिराज को सलाम करता हूँ कि उसने ये डेयरिंग एक काम किया है कि अल्लाह भी उसके साथ है, हमारी सबकी दुआएं भी उसके साथ है, उसके साथ है, उसके माँ बाप की खास तौर पे बड़ी दुआएं हैं
कि इस बंदे ने जो है ये बोल्ड स्टेप लेके और एक कामयाबी से उस फिल्म को बना लिया और सबने इसका साथ भी दिया और सही टाइम पे चीजें हो गई। तो ये एक खुश आइंद बात है और ये आने वाले जो फिल्म मेकर्स हैं उनको बड़ी तकवीयत मिलेगी इस स्टेप से, थोड़ा उनको भी हिम्मत मिलेगी कि यार हमारा भी कोई फ्यूचर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब सलीम महराज भाई को देखते थे या टीपू भाई को देखते थे या राशिद फारूकी साहब को देखते थे या बाकी जो ऐसे अदाकार तलत हुसैन साहब, राहत काज़मी, अंजुम याज साहब, हमारे ज़िया मोइनुद्दीन साहब, ये सब पैरेलल सिनेमा वाले लोग हैं, ये सब पढ़े लिखे रचे हुए बसे हुए लोग हैं, इनका काम बोलता है, इनको दुनिया मानती है। तो उनके पीछे चल के मुझे लगता है कि हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, पढ़ी लिखी चीज कर पाएंगे बनिस्बत इसके के फील्ड में चल के ऐसे ही बातें करके और कुछ बना लिया और फिर उसमें फिर अल्लाह की मर्जी होती है, फिर या लोगों की दुआएं हों, माँ बाप की इतनी दुआएं हों, फिर भी जैसे नेपोटिज्म की भी बात बहुत होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि नेपोटिज्म में हद तक चल सकता है, जब बंदे में खुद टैलेंट नहीं होगा तो वो कहाँ तक कितना चलेगा पर्ची पे। तो बस वो अब वो टाइम आने वाला है, करीब है मुझे लगता है, और उनमें से संगे मील साबित होगी मदारी इंशाल्लाह मेरी मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद कुछ तब्दीलियां और आना शुरू होंगी। इन्वेस्टर्स का फेथ और बिलीफ बनेगा नए फिल्म मेकर्स पे, बनना भी चाहिए। कई ऐसे नाम हैं इस वक्त फिल्म मेकर्स के लड़के लड़कियां जो अच्छी फिल्म बना रहे हैं, उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। आसिम अब्बासी हैं, एक हमारे बिलाल लाशारी हैं, अब माशाल्लाह से सिराजो सालिकीन भी उस लाइन में शामिल होने जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे डायरेक्टर्स हैं। एक जौहरा कुछ नाम है, अली सुहेल जौहरा, कमाल जामी की मिसाल, जामी साहब हैं, कमाल खान मेरे ख्याल से, कमाल खान है, लाल कबूतर वाले, ठीक है ना। तो इस तरह के फिल्म मेकर्स जो के समझते हैं इस क्राफ्ट को, बिल्कुल इस गेम को समझते हैं, तो वो इस मैदान में जैसे बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्रिकेट हमारा खेल नहीं है, बिल्कुल ये इंग्लिस्तान का खेल। तो उनको हराने के लिए उनका गेम पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम उनको उनके मैदान में हरा सकेंगे। अदरवाइज या उन जैसा कोई काम कर सके, खेल दिखा सकेंगे कि देखो हमें भी आता है। ये तभी होगा जब आप पढ़ेंगे और लिखेंगे और सीखेंगे। हाँ, या फिर उन पे ट्रस्ट करेंगे। अगर आपको शौक नहीं है लिखने पढ़ने का तो कम से कम, और आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप चाहते हैं कि यार इस पे काम भी करें, तो आप उन लोगों के साथ काम करें जो आपको सही गाइड कर सके। देखिए ना, कंटेम्प्रेरी सिनेमा की इस वक्त मैं समझता हूँ इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है कि एक फिल्म का 60 करोड़ रुपए बजट था और उसे पता नहीं था ये फिल्म चलेगी या नहीं, लेकिन प्रोड्यूसर ने उस पर एतमाद किया, बिलाल लाशारी पे, और मौला जट बनी, बिल्कुल, और अब 250 करोड़ पे वो खड़ी माशाल्लाह। और इसी तरह से मैं समझता हूँ हमारी जो पड़ोसी मुल्क में या बाकी मुल्कों में जो तब्दीलियाँ आई हैं ख़ासतौर पे फिल्म के अंदर, तो उसमें पैरेलल सिनेमा आज जहाँ पे पहुँची है, तो वहाँ पे NSD के और बहुत सारे स्कूल्स के लोग जो हैं उनको उन्होंने एक्सेप्टेंस दी है, उनको रिकॉग्नाइज किया है। तो आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अब ऐसा हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग अब अप्रोच कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं हमें परफॉर्मर्स चाहिए, क्योंकि हम तो पढ़ाते भी हैं ना, मैं पढ़ाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, कास्टिंग के लिए करते हैं अप्रोच के भाई हमें कास्टिंग करा दे, हमें थिएटर के लोग चाहिए, हमें परफॉर्मर्स चाहिए। तो अब ये कान सुन रहे हैं, अब ये बातें हो रही हैं। हाँ, और बहुत सारे चैनल्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप देखें कि लीड जो होगा वो तो नोन फेस होगा, वो तो किसी उस इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज और स्टार्स में से होगा, लेकिन जो साथ सपोर्टिंग कास्ट होगी वो सारी ट्रेंड आपको नजर आएगी, एक दो तो नजर आएंगे। ये मतलब अब शुरू हो गया, रुझान हो रहा है अब। नहीं, बहुत अच्छी बात है। पारे साहब से बातें करने को दिल तो बहुत करता है, लेकिन ईद का दिन है और आपने अपने अहले खाना के साथ ये दिन गुजारना होगा, तो ज्यादा वक्त आप भी अहले खाना है, हम गुजार क्या बात, हमारा सिलसिला हर जगह पे माशाल्लाह से। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और आपका काम जो है, मैंने तो फिल्म देख ली है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी देखेंगे। और आपका ये काम, मेरा ये कहना है, मैंने वैसे अपनी ज़बान और कलम रोका हुआ है कि मदारी पे मुझे रिव्यू नहीं करना ना, तो इसलिए बात ज़्यादा नहीं करनी, न्यूट्रल रहूँ। लेकिन एक जुमला ये ज़रूर है आपके लिए कि बाकी फिल्मों में जो काम आपने किया, इस फिल्म में आप मुख्तलिफ नजर आए। जी, क्योंकि काफी मैच्योर फिल्म है, मैच्योर फिल्म है, और मैं समझता हूँ ये सिराज का क्रेडिट है कि उन्होंने आपसे एक डिफरेंट तरह का पारस जो है ना उसको डिस्कवर किया है। बिल्कुल, और इसमें मैं तो रोशनी डालना चाहूंगा कि सिराज तो बिल्कुल बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक एक्टर विश करता है कि यार ख्वाहिश करता है कि ऐसा डायरेक्टर हो जो आपको बहुत ज्यादा स्पेस दे, आपको पॉइंट पे समझाए और खुद उसका स्क्रिप्ट पे इतना स्टडी किया हुआ हो, कमांड हो कि वो उसको पता है कि एक्टर से मुझे क्या चाहिए। इस प्रोसेस में मुझे अली रिजवी ने भी बहुत हेल्प की कैरेक्टराइजेशन में एक्चुअली,
और कैरेक्टराइजेशन में, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना केयर फ्री आदमी हूँ, सही, ठीक है, और खासतौर पे जब दोस्त बता रहा हो ना तो मैं कहता हूँ चल बे, हाँ सीरियस, मुझे बता रहा है, क्या बता रहा है, तो ऐसी बात हो जाती है। अब अली रिजवी और हम दोनों हम असर हैं, हम साथ में पढ़े, साथ में आए, तो वो मुझे अक्सर उसके मेरे फड्डे रहे हैं शुरू से। तो वो फिल्म के दौरान भी ना उसने मुझे कहा, वो मुझे बताता था अब यूं, ये एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज, फला वाला, तो मैं उसे कहता था यार कर लेंगे, हो जाएगा यार, मैं बता रहा हूँ यार, इतना तूने मुझे देखा है, मैंने काम किया है, तू क्या हल्का ले रहा है मुझे। कहता तू तू कर तो सही, मैं जो कह रहा हूँ वो तू कर तो सही। तो मैंने बड़ा वो करके अपने ईगो को बड़ा यूं निचोड़ के मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर लेता हूँ। अली रिजवी को आज वैसे हम मिस कर रहे हैं, इसीलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि उसको भी ये क्रेडिट जाता है कि मुझसे एक अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई गई, और बाकी सबसे भी तो ये इन सबकी मेहनत की वजह से हुआ। आप सबके लिए नेक तमन्नाएं, पाकिस्तान में इस नए मिजाज के सिनेमा के फ़रोग में आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और यकीनन पाकिस्तान में असरी फिल्मी सनत में जो कोशिशें आप लोग कर रहे हैं, मदारी टीम कर रही है, इसकी एक अहमियत रहेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, और आप गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे हैं फिल्म मदारी की टीम, और आपने यहाँ सबकी गुफ्तगू सुनी, और यकीनन बहुत कुछ, मुझे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और फिर मैं चूँकि इनका दोस्त भी हूँ तो इनकी कई बातें ऐसी हैं जिन पर मैं कान नहीं भी धरता, लेकिन आप इन सब बातों पर कान धर सकते हैं। बड़ी अहम बातें हो रही हैं। अब जिससे मैंने बात करनी है, इनका इंतज़ार था बहुत सारे लोगों को कि इनसे बात की जाए, और ये हैं इस फिल्म का जो मरकज़ी किरदार जिन्होंने निभाया, थिएटर से फिल्म की तरफ आए हैं, पहली बार कोई फिल्म कर रहे हैं, इनका डेब्यू है, और इन्होंने इस फिल्म में जो मरकज़ी किरदार निभाया है, इबाद आलम शेर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। इबाद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप गुस्से में क्यों रहते हैं? सुना है कि आप बहुत गुस्से में रहते हैं। चेहरा ही ऐसा है, चेहरा ही ऐसा, अच्छा। और ना मेरा मिजाज ऐसा नहीं है, बिला वजह। मतलब कोई गुस्से वाली कोई बात नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, आ जाता है वो तो वक्त। फिल्म की टेंशन तो नहीं ले रहे, बॉक्स ऑफिस पे हिट हो जाएगी, आप टेंशन ना। हाँ, वो रिलीज होने से पहले तक तो थी, अब तो आ गई ना, अब अच्छे व्यूज आ रहे हैं, अच्छा है, अभी अच्छा चल रहा है, तो आप टेंशन फ्री हो जाएं आप। वो तो जाहिर है, जब तक रहेगी, जब तक चलेगी, जब तक रहेगी। अच्छा, कुछ दोस्तों का ख्याल है आप कैरेक्टर से निकल नहीं रहे, तो ऐसा तो नहीं कैरेक्टर में फंसे हुए? नहीं, मैं कैरेक्टर से बिल्कुल निकल चुका हूँ, ये उनकी गलतफहमियां हैं। अच्छा, ये शरपसंद नासिर बातें कर रहे हैं? हाँ, ये बदनाम करने की कोशिश। तो आप उनका जो भी लेना देना दे के फारिग करें ना उनको, ताकि वो इजी हो जाए और आप भी इजी हो जाए। वो मैं ये फिल्म के बाद ही निपटाता हूँ, उनसे लेना देना। बिल्कुल ठीक है। तो थिएटर का काम आपकी पर्सनैलिटी को भी मैच करता है, आपके मिजाज को भी, लुक को भी, लेकिन फिल्म में सोचा था कि फिल्म में ये काम एक मुख्तलिफ तरीके से करना पड़ेगा, जिस तरह सराज ने आपको मदारी में ये करैक्टर करवाया। सोचा तो नहीं था, शुरू से ख्वाहिश जरूर रही, चाहत रही, वो किसकी नहीं होती, कौन नहीं चाहता एक्टिंग करना। और आप चलते फिरते किसी बंदे से पूछेंगे कि आप एक्टिंग करना चाहोगे, तो वो बिल्कुल हाँ। नहीं, लेकिन आपकी चाहत और ख्वाहिश तो ये रही होगी ना कि मतलब कुछ गाने शाने होंगे और एक खूबसूरत सी लड़की आपकी हीरोइन होगी, और आपने ये तो नहीं सोचा होगा इतना टेंस किरदार करें? मैंने एक्टिंग का जरूर सोचा था, हाँ, वो जिंदगी का हिस्सा है, वो भी आगे इंशाल्लाह मौके मिलेंगे तो करेंगे, रोमांस भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप तैयार हैं, इजाजत है? तैयार हैं। ठीक है। नहीं, हम तो जानते हैं आपको, ये तो खैर मजाक की बात। असल में ईद का दिन है, फिल्म आपने इतनी टेंस उसमें इतना काम कर दिया, यानी बड़ा अच्छा काम है वो, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि कम से कम जो है ना गुफ्तगू हम वो टेंस ना करें। हाँ। तो लिहाजा इसलिए आपको हम छेड़ रहे हैं, तो उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। तो ये जरा सा अपना बैकग्राउंड बताइए हमारे देखने वालों को, आप थिएटर की तरफ कैसे आए, पहली बात। दूसरी बात, फिर थिएटर से फिल्म तक का सफर कैसे तय हुआ? बचपन से ही अदाकारी का एक शौक था कि कभी अकेले रूम्स के अंदर, कभी अकेली छत के ऊपर अपना एक इमेजिनेशन होती थी, मुझे कुछ कैरेक्टर्स, अच्छा, फादर फैमिली की तरफ से भी था कि सिनेमा हमें दिखाया जाए, ठीक है, पापा लेकर जाते थे जुरासिक पार्क, उस टाइम पे पल्स ग्लोबल की कैसेट्स ले आते थे पापा, वीसीआर पे फेस ऑफ और हार्ड टारगेट, इस टाइप की चीज़ें देखा करते थे, तो फैमिली की तरफ से भी था। और यहाँ पे भी शुरू से हम जाते रहते थे फिल्म देखने, खुदा के लिए, बोल, मुगले आजम, एक ताजमहल फिल्म आई थी, निशात, कैपरी, प्रिंस उस टाइम पे हुआ करते थे, प्रिंस हमारी सबसे बड़ी स्क्रीन थी जी। तो सिनेमा शुरू से हम जाना रहा। तो उस वक्त में भी जब मैं सिनेमाज के अंदर खड़ा होता था और फिल्म खत्म होने के बाद जब नंबर्स आया करते थे, तो एक मौका जरूर होता था कि मैं गैलरी के अंदर दीवार तक कोने तक जाता था और मैं स्क्रीन के ऊपर देखता था और मैं यहाँ खड़ा होता था कि यार ये फील बड़ा अच्छा होगा कि आप सामने हो। वो एक एहसास है, ठीक, वो एक ख्वाहिश थी, शुरू से ख्वाब था वो, जिसे मैं जीना चाहता था। तो उसके लिए घर वालों को भी पता था, तो मेरे फादर ने मुझे नापा का इंट्रोडक्शन दे दिया था। अच्छा।
स्कूल टाइम पे मुझे अच्छा, आपकी कहानी उल्टी है, वरना अब्बा तो बीच में रुकावट डालते हैं हमेशा नहीं फैमिली कि अदाकार बनोगे तो काम क्या करोगे। नहीं, ये फैमिली वाली की तरफ से बात। बड़ी सपोर्ट थी। अच्छा। मैंने जो चाहा उन्होंने कहा ठीक है सीखो करो। बहुत अच्छी तो म्यूजिक में भी मेरा इंटरेस्ट था खासा। अच्छा। तो गिटार इंस्ट्रूमेंट बाकी तो फादर ने उनको सिखाया, मुझे ट्यूटर लगा दिया। तो इस तरीके से भी उन्होंने मुझे ठीक है। नापक इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो 2014 में मैंने एडमिशन के लिए अच्छा, आप apply तो किया बहुत था। जूनियर हैं, इसका मतलब है जी, पारस जी। भाई वगैरह और जो हमारा जमाना था, आप तो उसकी बहुत जी, बात। फिल्म के अंदर सारे मेरे सीनियर्स थे। तो हाँ। मैं बड़ा मैंने फील भी किया काफी जूनियर। हाँ। लेकिन कोशिश तो थी इन्होंने बस। दबाया तो नहीं आपको, नहीं रोक डालने की कोशिश तो बड़ा नहीं? सपोर्ट किया अली भाई, पारस भाई वगैरह ने, सबने। कई सीन्स पे तो इतनी सपोर्ट आ जाती थी कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था कि मैं किसको सपोर्ट करूं। अच्छा, मजे की बात है, फिल्म में आप बड़े लगते हैं और वैसे आप देखने में बस जो है कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं है आप। बस यही राज की तो बात ये राज की बात है। ये राज भी बताएं भाई, ये कैसे आप कर लेते हैं? है। मेंटेन रखना होता है बस। हाँ, है मेरी भी तकरीबन 29-30 एज है। आप लंबा सांस लेके तो करेक्टर नहीं प्ले करते, जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो वापस नॉर्मल हो जाते हैं। नहीं, ये है शुरू से आप होते हो फोटोजेनिक आपकी ठीक स्क्रीन है। अपने से। हाँ, सही बात है, असल तो बात यही तो है। बस उसी से तो हिम्मत मिली, शीशे देख के और बाकी सारी चीजों में खुद को देख के कि हाँ ठीक कि है कहीं ना कहीं। लेकिन तो सिराज ने कैसे ढूंढा आपको, ये बड़ा अहम सवाल है। ये ऐसा था कि मेरी 18 के अंदर ग्रेजुएशन हुई थी। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद एक लंबा अरसा रहा कि कभी 6 महीने में एक काम आ जाता था, कमर्शियल आता था या शॉर्ट फिल्म आ जाती थी। उसके बाद अली भाई ने मुझे एक शॉर्ट फिल्म की, अली रिजवी जी, अली भाई ने मुझे शॉर्ट फिल्म की एक एडिट पे देखा था। ठीक है। तो उन्हें मेरा काम पसंद आया था। ठीक। तो उन्होंने ऑडिशंस के लिए मुझे बुलाया। तो फिर मैं उस वक्त हालात भी ठीक नहीं थे अपने ज़रा, तो सिराज के पास गया हूँ मैं ऑडिशंस देने के लिए। स्क्रिप्ट स्टोरी भी जब सुनाई जा रही थी, तो जैसा कि वक्त चल रहा था, तो मैं तो ढूंढ रहा था स्क्रिप्ट में अपना किरदार कि मुझे कहाँ फिट किया जाता है। ठीक है। जब मुझे बताया गया कि एज अ प्रोटैगनिस्ट मुझे देखा जा रहा है, देन ओके। मुझे सिराज को दाद देनी पड़ेगी कि जो कराची शहर की कहानी है, तो उसका नौजवान आप जैसा ही होना चाहिए, जो एक नॉर्मल एक खाका है। अगर जैसे पंजाब वालों से पूछे ना कि, या खैबर पख्तूनख्वा के किसी दोस्त से हम पूछे कि भाई कराची के नौजवान का क्या खाका है तुम्हारे जहन में, कैसा होना चाहिए दिखने में, तो वो आप जैसे ही बताएगा। तो ये खूबी थी मतलब सिराज की कि उन्होंने आपका वो खाका पकड़ लिया आपके अदाकार का कि ये फिट बैठेगा देखने में भी और एक्टिंग में भी, और आपका ये कमाल था कि आपने उस खाके को निभाया। तो कोशिश की और बहुत अच्छी कोशिश है। लेकिन ये है कि अब आगे का क्या काम कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल सिनेमा की फिल्म थी, आगे आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं 10 साल बाद, किस तरह का काम करने की ख्वाहिश है? ऐसा ही काम करना है, कमर्शियल सिनेमा में भी जाना है? ये स्क्रिप्ट ऐसा था, इसने बहुत सारी चीज़ों में आदतें बिगाड़ दी। जैसे कि इसमें इतना डिटेल, हालांकि पहले तो मुझे बहुत मसला हुआ था, सोचा था मैंने कि ये इतना लंबा स्क्रीन टाइम है, मैं कहीं फंसूंगा, और जब आप फंसते हो, चैलेंजेस मिलते हैं, तब आपको ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये करने के बाद अब आदत बिगड़ गई है। तो अब मैं तो यही चाहता हूँ कि मुझे और ज़्यादा डिटेल्ड कैरेक्टर्स और वर्सेटैलिटी के साथ मुझे याद किया जाए, मुख्तलिफ चैलेंजेस मेरे सामने दिए आप जाएं। इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि सिराज आपको अपनी दूसरी फिल्म में भी ले? वो भी ले, और भी बहुत सारे लें, सब लें, ट्राई करें। और मैं खुद भी अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में ट्राई करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होंगी मेरी सही वक्त के साथ साथ। बिल्कुल ठीक। तो मुझे जीनी है। बस आखिरी बात ये बता दें कि फिल्म का वो सीन जिसमें आपको लगा मैं फंस गया, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं, रिहर्सल्स वगैरह हमारी होती थी अच्छी खासी, तो अच्छा। ऐसा तो नहीं, हम लोग डिस्कस कर लेते थे आपस में। किसी सीन में फंसे नहीं आप? फंसे तो नहीं, मुश्किलात आई, अल्हम्दुलिल्लाह फंसे नहीं। मुश्किलात ऐसी थी कि थिएटर की तरबियत काम है। बिल्कुल काम आई। एक सीन ऐसा है जो इसके अंदर जो फर्स्ट क्लाइमेक्स है, जो पहले 40 मिनट में आता है, वो सीन सबसे मतलब वो मुश्किल था, उसे परफॉर्म करना मुश्किल था। ठीक ठाक उसमें एनर्जी लगती है, उसमें रेंज काफ़ी चाहिए, उसमें मूवमेंट है। तो हत्ता कि जब वो शूट हो रहा था तो उस टाइम पे हीट वेव चल रहा था, तो हैवी लाइट्स के बीच में हम रूम के अंदर शूट कर रहे थे। वो ऐसा था कि मैं टेक देता था तो मेरी पूरी शर्ट गीली हो जाती थी, दूसरी बैकअप पे शर्ट होती थी। वो देने के बाद दोबारा वो एक रात हमें शूट होने के बाद कुछ उसकी कनेक्टिविटीज रह गई। तो वो दोबारा हुआ। देन फिर उसका एडीआर पे उसी को परफॉर्म करना है दोबारा से। उसके अंदर आवाज भी कुछ इस तरीके से करनी। आप फिल्म आपने देखी है? मैंने तो देखी, वो 40 मिनट सीन है, उसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। ठीक। तो फिर एडीआर पे वो दोबारा किया है। अब उसके बाद कुछ और मसले आ गए थे एडीआर में, देन वो फिर कोई 5वीं 6ठी दफा वही सीन करना पड़ा है।
तो ये हाँ। मैं बोला था कि यार ये सबसे मुश्किल है और ये इतनी बार करना पड़ा है। तो ऐसा है, जब देख लेगी आवाम तो फिर मैं और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में चलें, बता सकूंगा। जबरदस्त बात है, आपके लिए नेक तमन्नाएं, और उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तानी सिनेमा में अपने हिस्से का ऐसे भी और वैसे भी मरकजी किरदार निभाते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने ये गुफ्तगू, ये मुकालमात मुलाहिजा किए। उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत लुत्फ़ उठाया होगा। जिस तरह हम हमेशा कहते आए हैं कि पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत में एक नए दौर की ज़रूरत है, एक ऐसा दौर जो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी फ़िल्मी सनत को अपने कदमों पर खड़ा करे, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। क्योंकि अब जदीद दुनिया में जो भी मुकदमा आपने पेश करना है वो सिनेमा स्क्रीन के थ्रू करना है, वो आपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पोर्टल्स के ज़रिए करना है, वेब सीरीज़ के ज़रिए करना है, फ़िल्मों के ज़रिए करना है। तो अगर ये मीडियम हम सही से इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ ये कि हमारी शोहरत होगी, बल्कि हम अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकेंगे। तो ऐसे नौजवान जो इस काम को समझकर, पढ़कर और उसकी तालीम तरबियत लेकर आ रहे हैं और अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हमें उनका साथ देना है। और आज का मुकालमा ये एक कोशिश थी उनकी उस कोशिश में अपना हिस्सा डालने की, जिसको उन्होंने बड़े खुलूस और दिल से किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह की हमारी कोशिशों को सराहते रहेंगे और फ्रीडम न्यूज़ को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और इस वीडियो के साथ साथ बाकी वीडियोस को शेयर भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपके लिए दुआ है कि ऐसी ईद की खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में हमेशा आती रहें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।